घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे एमएलए बन गए हों, और शादी के 2-4 दिन तो लगता है जैसे मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। पति बैठे बैठे सोच रहा था। आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ आया, अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है जो देखते देखते डबल हुई है। एक हैदराबादी परिवार में बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ, काई को रो रहा? बेटा, टीचर मारी मेरे को। माँ, काई को मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा, मैं मुर्गी बोला उसको। माँ, अरे काईकू ऐसा बोला रे? बेटा, काईकू बोले तो हर पेपर में अंडा देती मेरे को। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। पप्पू, तो पगली मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया, मैं भी तो पकौड़े ही बेच रहा हूँ। भारतीय नारी संस्कारों वाली होती है। वो कभी सबके सामने अपने पति को अबे गधे, ओए गधे या सुन गधे नहीं बोलती है। इसलिए वो शॉर्ट में कहती है, ए जी, ओ जी, सुनो जी। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम से आई थी या सिर्फ पादने ही आई थी? 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, चाहे मैं मर जाती तो? पति, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ लेके गया था? कंडक्टर, टिकट ले ले जल्दी। लड़का, एक मेरी मम्मी की और आधी मेरी टिकट बना दे। कंडक्टर, तेरी तो मूछें भी आ रही हैं, पूरा टिकट लगेगा। लड़का, तो मेरी मम्मी की तो मूछें नहीं है, उसका आधा बना दे। पत्नी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी, क्यों, मुझे मांगने के लिए? पति, नहीं, निर्मल बाबा को बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। पति, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो केवल एक सब्जी दिखाई दे रही है। पत्नी शांत स्वर में, ऑप्शन तो 2 ही है। पहला ऑप्शन, खाना है तो खाओ, दूसरा ऑप्शन, नहीं तो रहने दो। राम श्याम से, आम आदमी कौन है? श्याम, जिसका मन तो करता है सेव खाने का, भाव पूछता है केले का, मगर खरीद के आता है आलू। सरकारी अस्पताल में मरीज डॉक्टर से, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो भैंस हो ना? भैंस, लगता है तुम नए आए हो, ये भारत है भाई। पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओ माय गॉड। यह सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। गांधी जी अपनी पिता के चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14 संतानों में से 90 नंबर में थे। विवेकानंद जी 10 संतानों में से 6 नंबर में थे। कम वक्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए।